नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर जिला में इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की तैयारी जोरों से चल रही है। देवी मंदिरों के अलावा गांव और शहरी क्षेत्र में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना की तैयारी जोरों से चल रही है। श्री श्री दुर्गा उत्सव सेवा समिति द्वारा इस वर्ष सोना चांदी हीरा मोती जैसे जड़ित मां दुर्गा की 35 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना की तैयारी चल रही है। तो वहीं श्रद्धालुओं को इस बार थाईलैंड के अरुणदेव मंदिर के तर्ज पर पंडाल बनाया जा रहा है, जिससे बुर्ज खलीफा के तर्ज पर लाइट और साउंड इफेक्ट का भी प्रदर्शन किया जाएगा। मां दुर्गा की आकर्षक प्रतिमा स्थापित की जाती है। डेकोरेशन ऐसे माता रानी का जो चौकी है, जो सिंहासन है, इसकी पूरी सिंगार बन रहा है फ्लावर से, टोटली फ्लावर से। तो उसी का लेके पूरी पंडाल का भी कर रहे हैं। और हमारा जो फ्लावर्स जो है, फ्लावर्स बाहर का इंपोर्टेड फ्लावर भी है, तो उसके साथ भी डेकोरेशन करना है। तो उसके साथ पेड़ बनेगा, पीकॉक बनेगा, तो पीकॉक के साथ ही उसका ये होगा। कितने कर्मचारी आप लोग आए हैं? हम लोग अभी हम 10 आया, अभी फिलहाल बाद में फिर आएगा। जी। कैसा लग रहा है? पहले भी आए थे यहाँ पर कि पहली बार यहाँ पर आओ? नहीं, हम लोग यहाँ पहली बार डेकोरेशन कर। कैसा लग रहा है कि? नहीं, अच्छा है। तो एक्चुअली वो सामने का भी लुक अच्छा है, ये मतलब ये दे रखा है, ये भी माता रानी तो सबसे अच्छा है बन रहा है। तो उसी के साथ हम मिलता जुलता उसी का सिंगार बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सारंगगढ़ भड़गांव के रहने वाले हैं और यहाँ दुर्गा जी की मूर्ति यहाँ बना रहे हैं पिछले 3 साल से। इस बार किस पे काम कर रहे हैं? कैसा रहेगा दुर्गा जी? इस साल ना हर साल से कुछ अलग, कुछ भव्य करने का मन है और प्रयास में लगे हैं। ऐसी माता रानी की मूर्ति 30 फीट की और सामने 5 शेर वाली ये कर रहे हैं। तो इसको बनाने में कितना समय लग रहा है? आप लोग को कितने कारीगर हैं इसमें? हम लोग 10-12 लोगों का टीम है और 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहे हैं। करीबन अभी 27 तारीख से काम कर रहे हैं लगातार। पूरा कर लेंगे इसको लगभग 3 तारीख तक पूरा करने का वो है। तो ये बताइए कि इस तरह की मूर्ति इतनी भव्यता और कभी बनाए थे आप लोग कि आप लोग को भी पहला? ये पिछले ये श्री श्री दुर्गा समिति का ये 3रा साल है और 3 साल से ही हम ही लोग बना रहे हैं। ये भव्यता है वो पहले बार है इस साल का। वो पिछले साल से और ऊंची और बड़ी है मूर्ति और ज्यादा आकर्षक बनेगी। क्या क्या चीज लगाने की तैयारी है? इसमें क्या लगाएंगे? इसमें कुछ अलग करने का सोच है। आप आए नहीं है, गुरुदेव बोल रहे थे कि इस मिट्टी का पहले बाल लगा रहे थे, इस साल ओरिजिनल बाल लगाएंगे। और भुजा आर दिए थे, इस साल 10 दिए हैं और ज्यादा भव्य लगेगा, इससे और आकर्षक होगा। तो ये शेरों को जो बनाते हैं, तो ये शेर बनाने के लिए कुछ खास? नहीं, मिट्टी का ही यूज करते हैं, मिट्टी पैरा बांस और हाथ से ही बनाते हैं। कोई इसका साजा या डिजाइन नहीं आता। और केमिकल का किस तरह का? केमिकल मिट्टी का रहता है और फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा पुट्टी यूज करते हैं। कैसा लग रहा है आपको खास करके? ये बस अच्छा लग रहा है, काम करने का मन हो रहा है। यहाँ के राजेश भैया, राजू भैया जो हैं, यहाँ के मुख्य मूर्ति का जो बनवाते हैं, वो सब अच्छे से मतलब वो काम ये करते हैं। हाँ, कुछ कलकत्ता से लाते हैं मिट्टी, कलकत्ता का मिट्टी यूज करते हैं थोड़ा सा दुर्गा जी की मूर्ति के लिए। नवरात्रि की तैयारी विगत 1.5 महीने से लगातार जारी है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी माँ दुर्गा स्वर्ण रथ पे सवार होकर आएगी। 35 फुट ऊंची भव्य माँ दुर्गा की प्रतिमा है और यह हमारा 41वां वर्ष है। क्या खासियत है इसमें? किस तरह की मूर्तियां बन रही हैं? मूर्ति की खासियत 35 फीट ऊंची माँ की दुर्गा रहेगी और वो स्वर्ण रथ पे सवार होगी। हीरे मोती जवाहरात से इनका रथ सजाया जाएगा, माँ का आभूषण सजाएगा। कुछ शेर भी आकर्षक रहेंगे इससे? 5 शेर हैं जो वास्तव में शेर का प्रतिरूपी माना जाएगा। बहुत आकर्षक रथ 5 शेरों पे सवार होकर के मैया विराजमान होगी। ये थाईलैंड से भी कुछ जुड़ा हुआ? हाँ, सामने का पंडाल जो है थाईलैंड के अरुणदेव मंदिर के तर्ज पे बना हुआ 161 फीट ऊंचा भव्य पंडाल है, जो 150 फीट चौड़ा है। और इस पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलकत्ता के कलाकार द्वारा लाइट शो की व्यवस्था की गई है।
तो ये इस तरह की प्लानिंग किस तरह क्यों आती है और क्या इसकी खासियत होती है, आप लोग जो करते हैं इसका? प्लानिंग के लिए तो सीधा सीधा बात है सर, माता का आशीर्वाद है, कहाँ से थी माता नहीं जानते। हमारी समिति के जो प्रमुख है राजू पालीवाल, लगभग वो विगत 6 महीनों से अपनी प्लानिंग में लग जाते हैं और प्लान कहीं ना कहीं से उनको हमेशा उन्हीं का ही योगदान बताते हैं। तो इस बार खास करके जब कितनी भीड़ आती होगी और भीड़ का तो भी लगभग 3.5 लाख दर्शनार्थी प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं यहाँ पर, और भीड़ कंट्रोल करने में तो पूरा शहर, पूरा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की अथाह मेहनत का प्रयास है कि जो भीड़ कंट्रोल होती है। इस बार के लिए कुछ खास तैयारी की गई है? पूरे वर्ष की भांति पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, भंडारा फ्री भी लगने की व्यवस्था है इस बार। हाँ, बाहर के दर्शनार्थियों को कोई तकलीफ नहीं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगा। बिजली मिली फुल, हाफ हुआ बिल। सस्ती दरों पर लोगों को बिजली उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना साकार हो रही है। राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल से आधे दाम पर बिजली की सुविधा सुनिश्चित हुई है। 400 यूनिट तक बिजली खपत होने पर उपभोक्ताओं को आधे दाम ही चुकाने होंगे और इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। करीब 43 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को आधे दाम पर बिजली की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए राज्य के बजट में 1274 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही एकल बत्ती कनेक्शन धारी परिवारों को 30 यूनिट खपत तक निःशुल्क बिजली प्रदान की जा रही है। इसके लिए भी राज्य के बजट में 540 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। बिजली के दामों में छूट मिलने पर निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिल रही है और आर्थिक तौर पर मजबूत होने के साथ वो अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। पहले बिजली बिल बहुत आता था। जब से विष्णुदेव सरकार ने बिजली बिल आधा किया है, तब से हमारे बिजली का बिल जो है वो कम आने लगा है और वो पैसे अब हम अपनी जरूरतों में उपयोग करने लगे। इसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बिजली के दाम में छूट से होने वाली बचत पर जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। आ रही सबको सस्ती बिजली, रोशन हुई लाखों जिंदगानी, सुनिश्चित हुई तरक्की, खुशहाल हुआ जीवन। विष्णु के सुशासन में बदल रहा प्रदेश। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। राशन कार्ड धारियों के लिए अभूतपूर्व निर्णय से गरीबों की तरक्की का खुला नया द्वार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हक में कल्याणकारी फैसला लेते हुए 5 साल तक निःशुल्क खाद्यान्न देने का ऐलान किया है, जिसे राज्य में लागू कराने का काम मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत अंत्योदय और प्राथमिक राशन कार्ड धारी परिवारों को 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। यानी किसी भी हितग्राही को खाद्यान्न के एवज में 1 भी रुपया चुकाने की जरूरत नहीं होगी। शाम जाने ग्राम कोहरा और हमारे विष्णुदेव साय है, शक्कर, माटी, तेल और चावल फ्री देवत है। अब बहुत अगर काम करे है, वह अभी नल की योजना करे है, वो नल में भी पानी नहीं सब आवत है। हम सब खुश हैं। ग्राम पंचायत बना है, भवन बना है, अच्छा काम करे है और बहुत अगर वो काम करे है। हमारे नए सरकार से हम बहुत खुश हैं। जो चावल दे रहे हैं उससे हम लोग बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राज्य के 67,92,153 राशन कार्ड धारियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राज्य के बजट वर्ष 2024-25 में 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी वर्ष 2028 तक
प्रत्येक हितग्राही को निःशुल्क चावल दिया जाएगा। साथ ही हितग्राहियों को सहकारी शक्कर कारखानों से खरीदी शक्कर वितरण करने का निर्णय लिया गया है। मोदी की गारंटी का लाभ सभी हितग्राहियों तक पहुंचे, इसके लिए प्रतिबद्ध है साय सरकार। अब गरीबों के माथे से चिंता की लकीरें मिटेगी, सही पोषण का मिलेगा अधिकार, विश्वास का पर्याय बनेगी साय सरकार। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। महतारियों का होगा उत्तरोत्तर विकास, आजीविका होगी मजबूत, सामूहिक भागीदारी होगी सुनिश्चित। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और सामाजिक समरसता स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू की गई महतारी सदन योजना। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप राज्य के ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गांव में स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के आजीविका को बढ़ाने और आय अर्जन गतिविधियां तैयार करने में ये योजना कारगर साबित होता है। गांव में भवन उपलब्ध होने से महिलाओं को सामूहिक गतिविधियां, प्रशिक्षण, बैठक और आय अर्जन जैसे अनेकों कार्य को निरंतर आगे बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक गांव में एक भवन का निर्माण किया जाएगा। जिसमें आय अर्जन गतिविधियों के लिए एक दुकान, बैठकों के लिए एक बड़े हॉल और एक कमरे बनाए जाए। इस भवन में किचन, स्टोर रूम की सुविधा होगी, साथ ही सामुदायिक शौचालय तैयार किए जाएंगे। इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री की इस पहल से अब गांव-गांव में आत्मनिर्भरता की नई गाथा लिखेंगी महिलाएं। सशक्त प्रदेश की दिशा में बढ़ेगा छत्तीसगढ़, समृद्ध होगा प्रदेश, महिलाओं के सपने होंगे साकार, खुशहाल होगा परिवार। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। सभी महिलाओं को मिलेंगे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची मिलेगी सरकारी नौकरी नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सख्ती में पेट्रोल पंप संचालकों की मनमानी बढ़ती जा रही है। ऑयल कंपनी के नियम और निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पेट्रोल पंप में लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए बाथरूम और पीने का पानी बुरा हाल है और चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पेट्रोल पंप में लगे फ्री एयर मशीन भी महीने
महीनों से जो है बंद पड़े हैं। वहीं लोगों की दर्जनों शिकायतों के बाद भी व्यवस्था सुधारने को लेकर पंप संचालक जो है जरा भी गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाल ही में बिलासपुर कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान व्यवस्था को लेकर काफी नाराजगी भी जताई थी, जिसके बाद सख्ती कलेक्टर ने सभी पेट्रोल पंप के जांच के निर्देश दिए। मगर सवाल यह उठता है कि आखिर ऑयल कंपनी के अधिकारी इतनी शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर पेट्रोल पंप संचालक की मनमानी में उनका साथ क्यों दे रहे हैं? साहब की तरफ से एक निर्देश आया था। निर्देश में ये बताया गया है कि जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ बेसिकली मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे टॉयलेट्स हो गए, ड्रिंकिंग वाटर हो गए, जो बेसिक फैसिलिटीज होती है वो बेसिकली इंश्योर्ड होना चाहिए। इसमें कमिश्नर साहब की मंशा ये है कि आप जब कभी भी ट्रैवल करते हैं आपको बेसिकली जो स्टॉपेज पॉइंट होता है वो नॉर्मल कोर्स में एक पेट्रोल पंप होता है। पेट्रोल पंप जो है वो बेसिकली आपको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए, साथ में जो है आपको बेसिकली टॉयलेट की फैसिलिटीज दे। कारण क्या है, आपके साथ में फीमेल कोई अगर ट्रैवल करता है, बच्चा ट्रैवल करता है, तो बेसिकली उनके लिए बाहर में शौच ना करके एक टॉयलेट में शौच करना ज्यादा आसानदायक रहता है। इसी सुविधा को इंश्योर करने के लिए कमिश्नर साहब ने एक नई पहल की है, जिसके द्वारा उन्होंने जितने भी कलेक्टर्स थे उनको सभी को निर्देशित किया है संभाग में कि वो जो है इंश्योर करे कि जितने भी टॉयलेट्स हैं उनको बेसिकली क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड्स में मेंटेन करके रखा जाए, स्वच्छता के साथ रखा जाए और ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहे सारे लोगों को। प्लस जो आपके खाद्य अधिकारी थे उनको बेसिकली बता दिया है कि आप जो है निरीक्षण करें और जहां जहां सुविधाएं नहीं है या गुणवत्ता नहीं है वो सब जगह जो है सुधार करवाए, और जो कमिश्नर साहब का निर्देश है और जो उनकी एक अच्छी भावना है, अच्छी पहल है, उसको हम सकारात्मक रूप से पूरा कर सकें। उधर छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति का विवाद जो है पिछले 1 साल से लंबित था। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार के विरुद्ध अभ्यर्थियों के पक्ष को सही ठहराया था, परंतु प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय सही ठहराते हुए प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज करते हुए पूर्ण रूप से निस्तारित कर दिया। बता दें कि प्रदेश सरकार ने अब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने जो है सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों ने संघ का कहना है कि न्यायालय के आदेश के 20 दिवस बाद भी जो है अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अगले 10 दिवस में भी यदि आदेश अनुसार कोई कार्यवाही नहीं होती है तो हम बृहद और संवैधानिक दायरे में रहकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के लिए विवश होंगे। मेरा नाम शिखा है। मैं कोरबा से आज यहाँ रायगढ़ न्याय रैली में शामिल होने आई हूँ, और यहाँ मैं कोरबा से ही नहीं, यहाँ प्रदेश के हमारे जगह जगह से लोग आए हैं अपने लिए न्याय की मांग करने के लिए। हम यहाँ रायगढ़ में कलेक्टर जी को ज्ञापन दिए हैं कि वो हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाए और हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति और न्याय दिलाने की बात करें। क्या मांग है सर? हमारी मांग है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसका हमारा शासन से इतना ही कहना है कि उस ऑर्डर को हमारी शासन फॉलो करे। संविधान ने सभी को एक बराबर हक अधिकार दिए हैं। हमारा हक अधिकार जब संविधान ने और कोर्ट ने दे दिया है तो क्यों सरकार हमारे लिए इतना देरी कर रही है? हम लोगों ने हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, 2 अप्रैल को हमारा आ गया जजमेंट। उसके बाद में सरकार का बीएड का पक्ष लेते हुए वहां सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी लगाई। वो भी एसएलपी कब लगाई? जब उनका समय पूरा हो गया, आचार संहिता का बहाना बनाया। उसके बाद कहा कि जब हमारी एसएलपी लगी है सुप्रीम कोर्ट में, बृजमोहन जी ने कहा कि जैसे ही वहां का ऑर्डर आएगा एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट में, हम तुरंत ही आप लोगों की नियुक्ति कर देंगे। अब उस एसएलपी लगे और एसएलपी वहां लगने के बाद खारिज हुए। लगभग हम लोग को 15 से 20 दिन हो गए हैं। हम सड़कों पे घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, अपनी नियुक्ति के लिए गुहार लगा रहे हैं। हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि हमें इस तरीके से धूप में बारिश में भटकते हुए मत छोड़े। हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई भी साधन नहीं है आय का। अब जब सरकार ने और कोर्ट ने हमारे हक में दे दिया फैसला, तो क्यों हमारी नियुक्ति को इतनी देर कर रही है? सभी को हक है, सभी को अधिकार है। हमने अपने हक की लड़ाई कोर्ट में लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, आज हम जीत के खड़े हो गए हैं। उसके बाद हमारी नियुक्ति में देर क्यों होती है? हम विभाग जाते हैं तो विभाग में बोला जाता है कि सरकार हमें आदेशित करेगी तो हम तुरंत नियुक्ति कर देंगे। तो सरकार से जानना है कि क्यों हमारी नियुक्ति में इतनी देरी हो रही है? दोनों कोर्ट के ऑर्डर आगे, क्या कोर्ट बड़ा है कि न्यायालय बड़ा है? न्यायालय ने हमारे हक में ऑर्डर दे दिया है तो क्यों सरकार इतना समय लगा रही है हमें अपनी हमारी नियुक्ति और हमारे अधिकार से प्रपोषित करने के लिए? ये समय इतना देर हो गया है सर, हमारी हाथ जोड़ के नियुक्ति की जल्दी से जल्दी हमको नियुक्ति दें। अगर ये
और ढील वाला होता है, तो अगली आपकी रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति सर ऐसे ही रहेगी, हम बिल्कुल शांत और चुप नहीं बैठने वाले हैं। जब तक नियुक्ति नहीं लेंगे तब तक हमारे में कोई सुस्ती नहीं होगी। हम इसके बाद रायपुर भी जाएंगे, रायपुर में अनशन में बैठेंगे, आमरण अनशन में बैठेंगे, और अगर सरकार को नहीं देना है तो बता दे, हम मृत्यु दंड दे दे हमें। आज दिनांक 25/9/2024 को डीएड जो डिप्लोमा है उसके धारक कुछ कर्मचारीगण मेरे पास ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए। ज्ञापन में उनका विषय था कि माननीय न्यायालय के किसी एक निर्णय का संदर्भ उन्होंने दिया हुआ है कि उस निर्णय के तारतम्य में आवश्यक कार्रवाइयां जो हैं शासन स्तर से वो उसकी मांग कर रहे हैं, उसे किए जाने का। साथ में निर्वाचन आयोग के लिए भी उन्होंने पत्र प्रेषित किया है कि निर्वाचन ड्यूटी से हमें मुक्त रखा जाए, इस बाबत उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। दोनों ज्ञापनों को मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है और प्राप्त करने के उपरांत में वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर, क्योंकि शासन स्तर के विषय है वो दोनों, तो हम लोग से शासन स्तर पर आवश्यक। सर क्या कारण है जो इनका मामला इतना डिले किया जा रहा है या हो रहा है? उसे एक बार मैं चूंकि आज प्रथम बार ज्ञापन है उसको अध्ययन कर लेता हूँ ज्ञापन का। इतना ही, नमस्कार।